जय बापू दी। जय बापू दी। लगाओ थोड़ा तैयार। ओम भक्ति नंदा लगाओ। चोरवालिया आपकी सदा सदा ही जय। श्रीमद् भागवत पुराण ओम की श्री सदा ही जय। जय। को प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। थोड़ा सा ऊंचा, भाव का थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा रख लोगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी हैं और भी। जी हाँ जी। जी। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। श्रीमद् भागवत की द्वितीय स्कंध मैं थोड़ी देर तक सोऊंगी, 5 मिनट वर्णन करते आवाज हुए अच्छी करते। अब सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। और राजा परीक्षित के मन में जहां जहां जो जो प्रश्न आ रहे थे, जिस बात में कोई संदेह आ रहा था, तो वो सुखदेव जी से पूछते रुक रुक के बीच में ही। तो अब राजा ये कह रहा है सुखदेव जी महाराज जी से, ये नहीं कह रहा कि मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, मेरे लिए कोई उपाय बताइए। राजा ने कहा कि ऐसा कुछ बताइए जिससे समाज का कल्याण हो, जिससे मानव का कल्याण हो, ऐसा उपदेश दीजिए। वाह। तो सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। ये पहला प्रश्न है राजा परीक्षित का सुखदेव जी से। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भाई, मानव जीवन का जो समय है, वो बहुत सारा समय तो नींद में बीत जाता है। फिर बहुत सारा समय उसका धन कमाने में बीत जाता है। काफी समय उसका उन सुखों को भोगने में बीत जाता है। फिर बहुत सारा समय उसका जो है बातें करने में बीत जाता है, रोने में भी बीतता है। और अंत काल में मनुष्य बड़ा पछताता है। तो ये जो अंतिम समय होता है मनुष्य के जीवन का, सुखदेव जी कहते हैं, ये परीक्षा का समय होता है। जो अंतिम समय है उसका मरण, वो परीक्षा का समय है। जिसका मरण मंगलमय है, उसका जीवन भी मंगलमय है। और जीवन में किए गए पाप को, मरण जो होते हैं सारे पाप, वो मरण को बिगाड़ते हैं। जितने पाप पूरे जीवन किए गए होते हैं। और ये परमात्मा तो बड़े दयालु हैं। जब मनुष्य साधारण पाप करता है तो भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन जब वो ऐसे वैसे बड़ी घोर पाप करता है तो फिर भगवान क्षमा नहीं करते। तो क्षमा के स्थान पे फिर उस जीव को सजा मिलती मिलती है। तो ये सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि क्षण क्षण इस शरीर का नाश होता है। शरीर के परमाणु बदलते रहते हैं, बढ़ता रहता है शरीर, इसका विकास होता है, फिर ये घटता है, फिर इसका विनाश भी होता है। तो जो शरीर का विकास हुआ है, ये विनाश के लिए ही तो हुआ है। तो इस क्षण भंगुर शरीर के लिए पाप क्यों करना चाहिए? और जब पाप के कर ही लिया गया है तो किए गए पाप की सजा भोगनी पड़ती है। वो बार बार कह रहे हैं सुखदेव जी कि किया गया पाप मरण को बिगाड़ता है। और जो क्षण क्षण प्रभु का ध्यान रखता है, उसका मरण सुधरता है। ये मनुष्य के जीवन की विशेषता है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जानता है मनुष्य कि ये जो शरीर जो है वो मैं नहीं हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, ये मानता है वो। मानव ज्ञानी है पर ज्ञान उसका टिकता नहीं है। जो हर क्षण सावधान रहता है, उसका ज्ञान टिकता है। जो हर क्षण का ध्यान रखता है, उसका मरण सुधरता है। सुखदेव जी कह रहे हैं, लोगों की ये धारणा होती है कि खाओ पियो और मौज करो, अंत काल के क्षणों में राम राम कहेंगे तो विमान आएगा, उसमें बैठ के हम चले जाएंगे, मस्ती से स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है। अंत काल में परमात्मा को याद करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसीलिए हर क्षण प्रभु का ध्यान रखिएगा।
वो कहते हैं काल जो आता है जीव को सावधान करने आता है। काल जीव को समझाता है पर वो समझता नहीं है। एक एक करके दांत गिरने लगते हैं। तो समझना चाहिए कि काल की चिट्ठी आ गई। जब जन्म हुआ था तब एक भी दांत नहीं था। जब मरण नजदीक आता है तो धीरे धीरे दांत गिरने लगते हैं। और दांत गिर जाएं और तब समझिए कि अब दूध चावल खा के भक्ति करने का समय आ गया है। नकली दांतों का प्रयोग नहीं करना है, पर अब जो है सादा भोजन करने का समय आ गया है। भीतर से ओंकार का जो अखंड नाद है, उसको सुनने का समय आ गया है। वो कह रहे मनुष्य का मन तो बहुत भटकता है, उसको अंदर का नाद तो कभी सुनाई देता ही नहीं। जो बहुत शांत होता है इस समय, उसे वो नाद सुनाई देता है। वो कहते हैं कानों के अंदर दोनों उंगली डाल दीजिए, दोनों कानों में उंगली डाल दीजिए, तो आपको एक थोड़ी सी आवाज सुनाई देगी। और उसको डाल के रखिए उंगली को। तो अगर अंदर की आवाज ना सुनाई दे तो ये समझ लीजिए कि अब 7-8 दिनों में मेरा मरण निश्चित है, अब मुझे जाना है। तो ऐसे में जो मिलने आते हैं उन्हें जय श्री कृष्ण कह लीजिए। तो ऐसे जो विराट पुरुष के बारे में सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि जब ये हो कि कानों से नाद नहीं सुनाई दे रहा, दोनों कानों में उंगलियां डाली हैं, तो समझिए कि अब हमारा मरण निश्चित है। तो उस समय विराट पुरुष की धारणा कीजिए। विराट पुरुष किसे कहते हैं? ये जगत जिसके आधार पे है। एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो बिना आधार के टिके। हर वस्तु को आधार की जरूरत है और इस संसार का आधार है परमात्मा। परमात्मा का कोई आधार नहीं है। मन जितना शुद्ध होगा उतना ही भक्ति में आनंद आएगा। प्रारंभ में ध्याता, ध्यान और ध्येय 3 होते हैं, पर ध्यान में जब बड़ी तन्मयता लग जाती है तो तीनों में से एक रह जाता है। तो शुरू में ये तीनों अलग अलग लगते हैं, पर बाद में तीनों एक हो जाते हैं। और हमारे शास्त्रों में इन तीनों की एक अवस्था को अद्वैत कहते हैं। परमात्मा के सिवा तो कुछ रह ही नहीं जाता फिर ध्यान में। इसे ही मुक्ति कहते हैं। तो कहते हैं परमात्मा भी तो भक्तों की सेवा करते हैं। भगवान को भी भक्तों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। वो तो भक्तों के साथ खेलते हैं। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते हैं कि किसी भी तरह की अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो मन से इस संसार को त्यागना पड़ता है। जिसे संसार का सुख अच्छा लगता है उसके तो ज्ञान और भक्ति में बड़े विघ्न आते हैं। उसकी भक्ति बढ़ती नहीं है। योग में शांति नहीं है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं त्याग में शांति है। एक एक इंद्रिय को परमात्मा के साथ जोड़िए। आंखें श्री कृष्ण जी के दर्शन करें, मन श्री कृष्ण जी का सिमरन करें, जीव प्रभु के नाम का जाप करे, कान परमात्मा के नाम को सुने। तो हर इंद्री से भक्ति करने की आदत डालिए, तब जीवन और मरण मंगलमय होंगे। तो सुखदेव जी महाराज तो ऐसे ही प्रभु के दर्शनों में तन्मय थे और उन्होंने 3 अध्यायों की कथा कही। और फिर उनको थोड़ा सा देह का भाव हुआ और बोले कि मैं कहाँ बैठा हूँ। उन्होंने ऐसा विचारा और उन्हें गंगा जी के दर्शन हुए। उन्हें ये आभास हुआ सुखदेव जी को कि मैं तो गंगा के तट पे बैठा हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मेरे चारों ओर बैठे हैं और कथा सुनने बैठे हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने फिर चौथे अध्याय का मंगलाचरण किया। उन्होंने कहा परमात्मा श्री कृष्ण मंगलमय है, संसार अमंगल रूप है। संसार में जहाँ देखते हैं वहाँ काम का राज्य है। सारे कामातुर होके प्रवृत्ति करते हैं, सारे काम सुख में फंसे हैं और मंगलाचरण में मंगल में परमात्मा के चरणों में वंदन करते हैं सुखदेव जी महाराज। अब राजा परीक्षित फिर प्रश्न पूछते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से ये संसार की उत्पत्ति किस तरह से होती है, ये प्रलय किस तरह से होता है, ये मुझे जानना है। तो प्रभु ने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत कथा सुनाई। उस 4 श्लोकों की भागवत को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। तो प्रभु ने कहा कि जब ये संसार नहीं था तब मैं था। ये संसार दिख रहा है ना,
इसमें सब में कण कण में चैतन्य रूप में मैं हूँ। जब इस संसार का विनाश होगा तब भी मैं ही रहने वाला हूँ। संसार में मेरे सिवाय जो कुछ भी दिखाई देता है वो मेरी माया है। तो राजा ने पूछा कि महाराज, ये जो आप बता रहे हैं, प्रभु ने कहा कि जो दिख रहा है वो माया है, तो माया का के साथ ये संबंध हमारा कैसे हुआ और कब से हुआ? तो सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, कहते हैं राजा, माया झूठी है। माया के साथ इस जीव का संबंध भी झूठा है। जीव का माया के साथ जाने वाला संबंध सच्चा नहीं है। माया का आदि नहीं है, माया का अंत आता है। ये मेरी माया है। मेरे बिना जो कुछ दिखाई देता है वो मेरी माया है। माया नाचती है और माया को नाचता हुआ देख के ये जीव भी बड़ा मोहित होके नाचता है। माया को नर्तकी कहा गया है और नर्तकी माया के अवगुण से मुक्त होना है। तो नर्तकी का उल्टा शब्द करा, नर्तकी का उल्टा आता है कीर्तन। तो कीर्तन कीजिए। तो सूत जी सावधान करते हैं कि 4 श्लोकों में भागवत की कथा परमात्मा ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने वो कथा नारद जी को सुनाई और नारद जी ने वही कथा व्यास महर्षि जी को सुनाई। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों के आधार पर 18,000 श्लोकों का भागवत शास्त्र बनाया। राजा ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आप जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वैसे ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय स्वामी जी से पूछे थे और मैत्रेय स्वामी ने विदुर जी को जो उपदेश दिया उसकी कथा मैं आपको सुनाऊंगा। तो इस प्रकार ये द्वितीय स्कंद पूर्ण हुआ। तृतीय स्कंद में आता है कि तीर्थ यात्रा के विषय में, कि जिनके हृदय में भक्ति रस है, जिनके हृदय डूबे हुए हैं भक्ति रस में, वैष्णव जहाँ विराजमान होते हैं वो वहां की भूमि को तीर्थ बना देते हैं। तीर्थों में भटकना अच्छा नहीं है, हम्म, तीर्थों में घूमना अच्छा नहीं है। बहुत भटकने से मन चंचल होता है। तो राजा ने तीसरे स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव जी से ये प्रश्न पूछा। वे पूछते हैं, महाराज एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि तीर्थों पे जाना अच्छा नहीं है, मन भटक जाता है, मन चंचल होता है। तो अभी आपने विदुर जी की बात की, तो विदुर जी यात्रा करने क्यों गए? क्यों गए विदुर जी तीर्थ यात्रा पे? वो तो इतने बड़े महान वैष्णव थे, उन्हें यात्रा करने की क्या जरूरत थी? क्या कारण था उसका? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ अन्याय किया। विदुर जी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने धृतराष्ट्र को उलाना दिया, तुम चोर हो, तुम ये सब गलत कर रहे हो, राज्य पांडवों का है फिर भी तुम इन्हें नहीं दे रहे हो, ये चोरी के बराबर है। धृतराष्ट्र दुष्ट है और विदुर जी ने उसको उलाहना दिया कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, आधा राज्य पांडवों को दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रहूंगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने विदुर जी की कोई बात नहीं मानी। तो ये कहा गया सुखदेव जी ने कि सगा भाई भी अगर कोई बड़ा पाप कर रहा हो तो उसका संग छोड़ दीजिए। विरक्त साधु संतों की दृष्टि में रहिए, उनका संग करिए, और घर में सत्संग हो तो घर छोड़कर तीर्थ यात्रा करने की भी जरूरत नहीं है। सत्संग ही बड़ा तीर्थ है। और विदुर जी ने सोचा कि मेरा भाई पाप करता है, उसके संग से तो मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट होगी, अब मुझे इस घर में नहीं रहना। विदुर जी ने घर का त्याग किया। हस्तिनापुर में ही गंगा तट के किनारे एक कुटिया बनाई और विदुर जी पत्नी के साथ वहां रहते हैं। पति पत्नी सारा दिन प्रभु भक्ति करते हैं। विदुर जी की भक्ति बड़ी अलौकिक। अब धृतराष्ट्र को पता चला कि मेरा भाई तो महल छोड़ के चला गया है और गंगा तट पे कुटिया में रहता है और घर से उसने कुछ लिया भी नहीं। अब मेरा भाई है, भिक्षा मांगने जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो धृतराष्ट्र को बड़ी शर्म लगी। उसने सेवकों को कहा, जाओ और विदुर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उसे अनाज दे के आओ, वस्त्र दे के आओ, बर्तन जो भी उसे सामान की जरूरत है उसे पहुंचा के आओ। अब धृतराष्ट्र के सेवक जो थे वो सामान लेके पहुंचे।
अब पापी भाई का अनाज लेने की विदुर की इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की परीक्षा ली। विदुर जी ने पत्नी से कहा, ये मेरे भाई ने अनाज भेजा है, इसे घर में रखो। तो विदुर पत्नी मना करती है, कहती है अनाज पेट में जाएगा तो मन बिगड़ेगा और भक्ति में विघ्न आएगा। जरूरतें कम करिए, पाप छूटेगा, और जरूरतें कम होंगी तो भक्ति में समय लगेगा, समय मिलेगा। जिसे अच्छा खाने में रस आए, जिसे मजा आता हो, वो क्या भक्ति कर सकेगा। तो विदुर जी की भक्ति इतनी बढ़ गई वहां कुटिया में रहते रहते कि भगवान आकर्षित हुए। भगवान एक लीला में बड़े सारे काम करते हैं। पांडवों को वनवास हुआ, उन्होंने राज्य मांगा, उनका जो पूर्ण हुआ था वनवास, उन्होंने राज्य मांगा, दुर्योधन ने मना किया। तो धर्मराज ने द्वारिकानाथ से कहा कि जाओ एक बार दुर्योधन को समझाओ, वो मान जाता है तो अच्छा है। भी आधा राज्य हमारा है, हम आधा ही तो मांग रहे हैं, आधा भी नहीं देना चाहता तो 3 गांव दे दे, हमें तो उसमें भी संतोष है। मुझे युद्ध नहीं करना। ये धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं द्वारिकानाथ जी से, कृष्ण कन्हैया से कह रहे हैं कि युद्ध से मेरा देश दुखी होगा, आप जाके दुर्योधन को समझाएं। अब विदुर जी पत्नी को समझाते हैं कि 12 वर्षों तक उस कुटिया में तुमने बहुत कुछ सहन किया और कल तुम्हें इसका फल मिलेगा। अपनी पत्नी से कहते हैं विदुर जी कि कल द्वारिकानाथ श्री कृष्ण पधारने वाले हैं। अब लोग सारे यही बातें कर रहे हैं कि जो कन्हैया है वो तो दुर्योधन को समझाने के लिए आने वाले हैं। लेकिन विदुर जी कह रहे हैं, मैं सच कहता हूँ कि मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। वाह। विदुर जी कहते हैं वो तो हमारे जैसे साधारण जीवों को भी मान देते हैं। हम्म। मैं जब वंदन करता हूँ तो ठाकुर जी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते। मैं योग्य नहीं हूँ पर उम्र में बड़ा हूँ, इससे मेरे प्रभु मुझे चाचा कह के बुलाते हैं। वाह। और भगवान अपने निश्चय के अनुसार हस्तिनापुर पधारते हैं। और इधर भगवान के दर्शन करने के लिए दोनों पति पत्नी के प्राण तड़प रहे हैं। वो 12 वर्षों से दर्शन के लिए साधना कर रहे थे, और वाह। जब उन्हें द्वारिकानाथ जी के दर्शन हुए तो बड़ा आनंद हुआ। आंखों से धीरे धीरे प्रेमाश्रु बह रहे हैं। ओहो। पति पत्नी पर प्रभु ने दृष्टि डाली और मंद मुस्कान के साथ हम्म। हंसे और कहा, मैं आपके घर आ रहा हूँ। अब प्रभु ने आंखों से कहा तो, पर ये समझ नहीं सके। वो द्वारिकानाथ दरबार में पधारे, सभा में कहने लगे कि मैं धर्मराज का दूत होकर आज संधि के लिए आया हूँ, द्वारिका का राजा होकर नहीं आया हूँ। मैं 5 पांडवों का दूत हूँ। और ऐसा कहते हुए उन्हें संकोच नहीं हुआ। तो प्रभु ने दुर्योधन को समझाया कि तुम्हारे बहुत सारे अपराध हैं, फिर भी तुम्हारे भाई धर्मराज तुम्हें क्षमा कर रहे हैं, तुम 2-3 गांव दे दो तो वो तो उनमें ही संतोष कर लेंगे, वो युद्ध करना नहीं चाहते। प्रभु दुर्योधन को समझाते हैं लेकिन वो मूर्ख मानता नहीं है। वो उनके सामने क्रोध करता है, अनुचित वचन बोलता है और प्रत्युत्तर देता है, आगे से जवाब देता है। वो द्वारिकानाथ जी को कहता है, भीख मांगने से भी कहीं राज्य मिलता है क्या? अरे पांडवों में शक्ति है तो युद्ध करें, युद्ध। सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो प्रभु ने उस सभा का त्याग कर दिया। अब धृतराष्ट्र हाथ जोड़ के पीछे पीछे आ रहे हैं, कह रहे हैं अरे 56 भोग की सामग्री मैंने तैयार करवा रखी है, भोजन का समय हो रखा है, आप एक बार भोजन तो करिए। तो प्रभु ने सोचा ऐसे चोर के घर खाऊंगा तो मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट होगी, और ये मुझे निमंत्रण दे रहा है। उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे घर का नहीं खाना है। प्रभु ने अस्वीकार कर दिया, और बड़े बड़े राजा ऋषियों ने निमंत्रण दिए, लेकिन प्रभु किसी के घर नहीं गए। वे परमात्मा बिना नियंत्रण पाए हुए ही विदुर जी के घर पहुंच गए, जहां इतना प्रेम है, जहां इतनी पवित्रता है। और विदुर जी के घर द्वारिकानाथ जी मांग के खाते हैं। तो परमात्मा ने आज भाजी की प्रशंसा की है। और विदुर की जो पत्नी थी, उनकी ये इच्छा थी कि द्वारिकानाथ हमारे घर भोजन करे, मैं उनका दर्शन करूं। प्रभु से उन्हें कुछ मांगना नहीं है, और उनकी इच्छा वो पूरी हुई।
और विदुर जी को कृतार्थ करके प्रभु धर्मराज से मिलने गए। विदुर जी ने सोचा कि कौरवों के घर में भगवान ने पानी तक नहीं पिया, अब तो श्री कृष्ण कौरवों का विनाश करेंगे ही करेंगे। एक बार मैं भी धृतराष्ट्र को समझा लूं दोबारा, क्या पता मान जाए, अच्छा है। तो विदुर जी धृतराष्ट्र को बड़ी प्रताड़ना देते हैं, कहते हैं बहुत बड़ी भूल की है तुमने, दुर्योधन का मुंह छोड़ दो, अपने वंश की रक्षा करो धृतराष्ट्र। अब धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं कि पांडव युद्ध नहीं करेंगे। तो विदुर जी समझा रहे हैं दुर्योधन को, अरे मुंह छोड़ दो, अपने वंश की रक्षा करो। और धृतराष्ट्र से भी कह रही हैं, लेकिन धृतराष्ट्र क्या सोच के बैठे हैं, वो सोच के बैठे हैं अरे पांडव युद्ध नहीं करेंगे, वो तो धर्म की मूर्ति है धर्मराज है, वो तो मान जाएंगे ऐसे ही, वो तो भले ही जो है वन में रह के कंदमूल खा लेंगे, अरे राज्य के लिए लड़ाई कौन करेगा, ये धृतराष्ट्र कह रहे हैं। और वो तो बार बार यही कह रहे हैं युद्ध होगा तो सारा देश दुखी होगा। इतना विश्वास था धृतराष्ट्र को कि धर्मराज धर्म की मूर्ति हैं, वे युद्ध नहीं करेंगे, राज्य देने की जरूरत नहीं है, मेरे वंश का विनाश नहीं होगा। विदुर जी ने कहा पांडव अगर युद्ध नहीं करेंगे तो श्री कृष्ण युद्ध करेंगे, और श्री कृष्ण धर्म पक्षपाती हैं, और पांडवों ने इतने दुख में भी धर्म नहीं छोड़ा है, और इससे श्री कृष्ण पांडवों का पक्षपात करते हैं। और विदुर जी बड़ा समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि पांडव धर्म की मूर्ति है, प्रभु ने पांडवों को अपना लिया है, भगवान उन्हें अपना मानते हैं, पांडवों ने इतने दुख सहन किए हैं वन में, और जब जब पांडव सुखी नहीं होंगे भगवान को चैन नहीं होगा। पांडव युद्ध नहीं करेंगे तो श्री कृष्ण युद्ध करेंगे, कौरवों का विनाश होगा। अभी सब तुम्हारे हाथ में है धृतराष्ट्र, आधा राज्य पांडवों को दे दो। लेकिन नहीं, धृतराष्ट्र नहीं माना। उधर हुआ क्या, जो दुर्योधन के सेवक थे वो घूमते घूमते दुर्योधन के पास पहुंचे, कहने लगे आपके पिताजी जो हैं धृतराष्ट्र विदुर जी के पास खड़े हैं और आपके ही खिलाफ बोल रहे हैं, बड़ी प्रतिकूल बातें कर रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं और पांडवों की बड़ी प्रशंसा चल रही है। अब दुर्योधन ने ये सुन लिया तो उसे बड़ा क्रोध आया, सेवक जाके बता रहे हैं कि दोनों खड़े बातें कर रहे हैं। तो दुर्योधन ने अपने नौकर से कहा धक्के मार के निकाल दो इन्हें बाहर। और उस समय धनुष बाण छोड़ के स्वामी विदुर जी ने उस सभा का त्याग कर दिया, और जाते जाते दुर्योधन को ये उपदेश दिया कि तुम्हें पांडवों से अगर लड़ाई करनी है तो जीभ से लड़ना, शस्त्र से लड़ाई मत करना। जाते जाते वो ये बात कह रहे हैं, और विदुर जी जैसे ही सभा छोड़ के बाहर निकले वैसे ही उन्हें चतुर्भुज द्वारिकानाथ जी के दर्शन हुए। उन्होंने विदुर जी से कहा, द्वारिकानाथ जी ने कहा आपका पुण्य इन कौरवों की रक्षा कर रहा है और मुझे कौरवों का विनाश करना है, इसीलिए आप यात्रा पर जाइए। हर एक घर में एक पुण्यशाली आत्मा होती है, जब तक वो उस घर में रहती है वो घर सुखी रहता है। विदुर जी की यात्रा पे जाने की इच्छा नहीं है, पर परमात्मा कहते हैं कि मेरी यात्रा पर जाने की बहुत इच्छा है, मैं आपके साथ चलूंगा, आपके वहां दर्शन करूंगा। और ये सुनकर विदुर जी यात्रा के लिए निकले। तो प्रभु के कहने पे विदुर जी ने यात्रा की। ये प्रश्न था राजा परीक्षित का कि विदुर जी यात्रा पे क्यों गए। तो हमारे भारत में तो बहुत सारे पवित्र तीर्थ हैं, पुष्कर, प्रयाग, काशी, अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन,
काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है, वृंदावन प्रेम भूमि है। और वृंदावन के तो कण कण में श्री कृष्ण जी का प्रेम भरा हुआ है। विदुर जी यमुना तट पे आते हैं। कलयुग के 5000 वर्ष पूरे होने पे कहते हैं गंगा जी यमुना जी वैकुंठ धाम में चली जाती हैं। पर व्यास जी ने एक अपवाद लिखा है इस ग्रंथ में। उन्होंने कहा कैसा भी कलयुग आ जाए, कैसा भी घोर कलयुग आ जाए, पर काशी में गंगा जी और वृंदावन में यमुना जी अखंड विराजमान रहेंगी। काशी में गंगा जी उत्तर वाहिनी है। अब विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए वृंदावन आए। यमुना जी को प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं और रमण रेती में बैठे बैठे भगवान कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते हैं। एक एक लीला का विदुर जी को प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ है। तो इस और प्रभु ने उपसंहार किया। प्रभु ने उधर उद्धव के सामने घोषणा कर दी कि यादवों का विनाश होगा, द्वारिका समुद्र में डूबेगी। और कैसे डूबी, आज सुबह जब महाराज जी ने कथा कही उसमें सारा बताया कि कैसे सांब नामक वो था जामवंती का बेटा, मूसल उनके हुआ, उसका चूर्ण किया गया। और भगवान कृष्ण जी जब गए थे तो ये बात कह रहे हैं उद्धव से। उद्धव के सामने प्रभु ने कहा कि यादवों का विनाश होगा, द्वारिका समुद्र में डूबेगी, इसीलिए हे उद्धव अब तुम बद्री का आश्रम चले जाओ। उद्धव जी कहते हैं श्री कृष्ण जी को कि आप भी मेरे साथ चलो। भगवान कहते हैं कि तुम बस अपने मन में भावना रखना कि प्रभु मेरे साथ हैं, श्री श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। तो तब वो उद्धव जी भावना रखने के लिए एक आधार मांगते हैं, कोई आधार तो मुझे दे दो। तो भगवान उन्हें पादुकाएं देते हैं। तो यमुना जी के तट पे उद्धव जी विराजमान हैं और उधर से कौन पहुंच गया है, विदुर जी। दोनों आपस में मिलते हैं और उद्धव जी के वंदन करने से पहले विदुर जी उन्हें साष्टांग प्रणाम करती हैं। दो संत अब यमुना जी के तट पे मिल रहे हैं, एक विदुर जी और एक उद्धव जी। उद्धव जी। दोनों ने रात भर श्री कृष्ण कथा कही, श्री कृष्ण कीर्तन किया। उद्धव जी ने कहा कि जब मुझे प्रभु ने भागवत का उपदेश सुनाया तब मैत्रेय ऋषि वहां बैठे थे और उनको परमात्मा ने आज्ञा दी थी कि जब तुम्हें विदुर मिल जाए तो ये सारी कथा आप उन्हें सुनाना। गंगा तट पे मैत्रेय ऋषि विराजमान हैं, आप वहां जाइए, मुझे तो बद्री का आश्रम जाना है। तो उद्धव जी वो चरण पादुकाएं सिर पे धारण करके बद्री का आश्रम पहुंचते हैं। पंडुकेश्वर में गंगा जी के तट पे उद्धव जी बैठे हैं। तो भागवत में सुखदेव जी महाराज बोले कि हिमालय से निकली हुई गंगा जी के दर्शन जो करते हैं उनका मन शुद्ध और शांत रहता है। आज भी ऐसा ही है। विदुर जी गंगा तट पर मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आते हैं, श्री गंगा मैया को प्रणाम करते हैं। गंगा जी में उन्होंने स्नान किया। विदुर जी का ये अंतिम जन्म है। विदुर जी का हृदय हर समय भगवत चरणों में रत रहता है। वाह। भगवत चरणों का सिमरण करते करते वो चलते हैं। वो मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आते हैं, साष्टांग उनको नमस्कार करते हैं। अब मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कह रही है कि मैं तो आपको जानता हूँ। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं मैं आपको जानता हूँ, आप यमराज के अवतार हैं। मेरे परमात्मा की मुझे आज्ञा हुई है कि मेरा विदुर तुम्हारे पास आएगा और तुम मेरे विदुर को उपदेश देना। विदुर जी जो आपकी शंका है, जो आपको पूछना है, आप मुझसे कहिए। विदुर जी ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा मैत्रेय जी से कि ये जगत प्रभु ने क्यों बनाया। तो यही जो विदुर मैत्रेय जी स्वामी जी से पूछ रहे हैं, यही प्रश्न राजा परीक्षित शुकदेव जी से पूछ रहे हैं कि भगवान ने ये संसार क्यों बनाया। जब संसार की रचना से जीव दुखी होते हैं तो ना संसार बनाते तो कोई दुखी ही ना होता। तो मैत्रेय स्वामी विदुर जी को समझा रहे हैं कि ये संसार प्रभु ने बनाया है। संसार को देख के मनुष्य परमात्मा का विचार करता है। अब किसी सुंदर बालक को देख के लोग सोचते हैं कितना सुंदर बच्चा है,
जिनका ये बच्चा होगा वो उसके माता-पिता कितने सुंदर होंगे। तो मनुष्य के अंदर ये कौतूहल रहता है कि उसके मन में इस संसार को देख के परमात्मा के दर्शन की भावना जगे, उसके मन में आए, इसीलिए जगत की रचना हुई। और आदि नारायण परमात्मा की इच्छा से प्रकृति पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ और उस प्रकृति पुरुष से एक महातत्व हुआ और महातत्व में से अहंकार आया। अहंकार के तीन भेद हुए, सात्विक, राजसी और तामसी। तामसी अहंकार से पंच तन मात्राएं हुई और पंच महाभूतों की सृष्टि हुई। राजसी अहंकार से इंद्रियां हुई और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अभिमानी देवता हुए। ये सारे तत्व परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न हुए और बाद में भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तपस्या की, तब उनको भगवान के दर्शन हुए, नारायण के दर्शन हुए। तो प्रभु ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि आप प्रजा का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे मैं आपकी आज्ञा से संसार तो बना दूं, लेकिन मुझे अभिमान ना आ जाए कि मैंने संसार की रचना की। तो प्रभु ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया। प्राकृत और वैकृत सृष्टि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की। ब्रह्मा जी ने देवों को उत्पन्न किया, उनको सृष्टि रचने की आज्ञा दी, पर सारे देव सात्विक थे, वो तो तैयार ही नहीं हुए। बाद में ब्रह्मा जी ने सारे ऋषियों से कहा कि आप प्रजा उत्पन्न करिए। ऋषियों ने भी स्वीकार नहीं किया। वे बोले हमें तो ध्यान में आनंद आता है, हमें प्रजा उत्पन्न नहीं करनी, हमारी इच्छा नहीं है, ऋषियों ने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे तो संसार में कुछ आकर्षण रखना चाहिए। ब्रह्मा जी ने काम को उत्पन्न किया और कामदेव से उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था में और वृद्धावस्था में किसी को परेशान मत करना। कामदेव इधर उधर देखने लगे, तो इतना ही देखा उन्होंने तो ऋषियों के हाथ से माला गिर पड़ी। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, सोचने लगे कि अब किसी से नहीं कहना पड़ेगा कि बस अब प्रजा उत्पन्न करिए। तो ब्रह्मा जी दाएं अंग से पुरुष और बाएं अंग से स्त्री उत्पन्न करते हैं। पुरुष का नाम रखा मनु और स्त्री का नाम रखा शतरूपा। मनु और शतरूपा रानी को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम मैथुन धर्म से प्रजा का निर्माण करो। परंतु उस समय राक्षस जो थे इस धरती को पाताल में ले गए थे। तो मनु बोले कि मैं प्रजा को किस आधार पे रखूं, जो संसार रचा जाएगा मैं किस आधार पे रखूं। तो ब्रह्मा जी उसी समय आदि नारायण भगवान का ध्यान करते हैं और परमात्मा के ध्यान में ब्रह्मा जी को छींक आई। उनकी नाक से अंगुष्ठ परिमाण वराह नारायण प्रकट हुए। इतना बड़ा स्वरूप बढ़ाया वराह नारायण ने, गर्जना की और विशाल स्वरूप धारण करके वो रसातल में पहुंचे और धरती को बाहर लाए। उस समय रास्ते में हिरण्याक्ष नाम का राक्षस मिला, उनके साथ युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष को वराह नारायण जी ने सद्गति दी, उसका उद्धार किया और पृथ्वी की स्थापना जल में हुई। और मनु महाराज को, जो पहले पुरुष थे इस संसार की रचना के, पृथ्वी का राज्य दिया गया और वराह नारायण वैकुंठ में भगवान धाम को गए। तो मैत्रेय जी ने विदुर जी को, इधर मैत्रेय स्वामी जी विदुर जी को ये वराह महाराज की कथा सुना रही हैं। एक अध्याय में हिरण्याक्ष के पूर्व जन्म की कथा है और बाद के अध्यायों में वराह महाराज की कथा है कि तपस्वी ब्राह्मण कश्यप ऋषि एक बार संध्या के समय अग्नि में होम करने की तैयारी कर रहे थे। संध्या का समय था, उसी समय दीति आई और पुत्र की कामना करने लगी। अब कश्यप ऋषि अपनी पत्नी को समझाते हैं कि देखो ये संध्या का समय है, ये पवित्र नहीं है, इस समय तुम्हारे पेट में अगर गर्भ रहेगा तो वो राक्षस बन के आएगा। बड़ा समझाते हैं पर वो पत्नी नहीं मानती, दीति नहीं मानती। और अंत में कश्यप ऋषि दीति के जो दुराग्रह है, जैसी उसकी भावना थी, उसके लिए सहमत हो गए। अब दीति सगर्भा हुई। अपवित्र समय पर दीति ने 2 बेटों को जन्म दिया। एक का नाम हिरण्याक्ष रखा गया और दूसरे का हिरण्यकश्यप।
बालक बहुत प्रतापी हैं, हर रोज 4-4 हाथ बढ़ते हैं उनके, राक्षस थे। ऐसे बलवान हुआ हिरण्याक्ष, जब वो चलता तो पैर उसके धरती को छूते और सिर उसका स्वर्ग को छूता, इतना बड़ा भारी बलवान हुआ। हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है, लालच का। इतना लोभ बढ़ गया हिरण्याक्ष का कि पृथ्वी के सारे राजाओं को हराने पे भी उसे संतोष नहीं हुआ। हिरण्याक्ष के राज्य में पाप बहुत बढ़ गया, प्रजा बहुत दुखी हुई, धरती रसातल में धंस गई। तो देवों ने परमात्मा से प्रार्थना की। तब भगवान वराह नारायण प्रकट हुए और वरुण देव ने कहा कि सभी देवों के देव परमात्मा वराह नारायण प्रकट हुए हैं और तुम जो है वराह नारायण से युद्ध करो। अब हिरण्याक्ष दौड़ता हुआ पहुंचा और वराह नारायण धरती को रसातल से लेके बाहर आ रहे थे। दोनों की मुलाकात हुई रास्ते में और दोनों का युद्ध हुआ। और परमात्मा ने तो हिरण्याक्ष से खेल करवाना था। ब्रह्मादि सारे देव प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उद्धार कीजिए इस राक्षस का। और हिरण्याक्ष के गले के ऊपर प्रभु मुष्टि से प्रहार करते हैं। हिरण्याक्ष का रुधिर गिरने लगता है और वो नीचे गिर पड़ा। और तभी देव गंधर्वों ने वराह नारायण भगवान की जय जयकार की और ऐसे प्रभु ने उसका उद्धार किया। तो प्रभु ने धरती की स्थापना जल में की। मनु महाराज जी को राज्य मिल गया है और उन्होंने कहा कि आप प्रजा को सुखी करिए। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को और सावधान करते हैं, कहते हैं कि हिरण्याक्ष जो है वो लोभ है और वराह भगवान यज्ञ के स्वरूप हैं। सत्कर्म को यज्ञ कहते हैं। आप कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो वो यज्ञ है और अग्नि में आहुति देने से ही यज्ञ होता है। सत्कर्म में संतोष ना रखें, उसमें अगर लोभ रखेंगे तो वो सत्कर्म नहीं होगा। और धन को धर्म की मर्यादा में रखिए। धर्म की मर्यादा के विरुद्ध अगर धन जाता है तो वो मन को बिगाड़ता है, लालच पैदा होता है, वो पाप करवाता है। लोभ मरता है, लालच मरता है, तभी पाप बंद होते हैं और फिर भक्ति में आनंद ही आनंद आता है। तो ऐसे वराह नारायण की कथा सुनने के बाद उस पर मनन करिए। जो श्रोता बड़े श्रद्धा भक्ति से इसको सुनते हैं उनके पाप नष्ट होते हैं। अब मनु महाराज के 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। इस धरती पे पहले मनु और शतरूपा, पुरुष और स्त्री, 2 बेटे उत्पन्न हुए, 3 बेटियां हुई। और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां हुई। आकुति का विवाह रुचि के साथ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। और ये वही कर्दम ऋषि हैं जिनके घर कपिल नारायण भगवान प्रकट हुए थे। कपिल महामुनि ने अपनी माता देवहूति को तत्व ज्ञान का बड़ा सुंदर उपदेश दिया था। तो विदुर जी ने पूछा, विदुर जी के मन में जहां प्रश्न आया वो मैत्रेय जी से पूछ रहे थे। पूछा कि जो कपिल नारायण भगवान जी की कथा है, ये मेरा मन है इस कथा को सुनने का। तो कपिल महामुनि कैसे प्रकट हुए और उन्होंने अपनी माँ को क्या उपदेश दिया, मेरी ये सब सुनने की इच्छा है। तो इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को और मैत्रेय स्वामी उधर विदुर जी को ये कथा सुनाते हैं कि सरस्वती नदी के तट पर कर्दम ऋषि बड़ा प्रभु का सिमरण करते हैं। उनके घर में कपिल देव प्रकट हुए हैं। अब कर्दम ऋषि जैसा जीवन व्यतीत करिए आप, ये कहते हैं विदुर जी को कि अगर आपका जीवन कर्दम ऋषि जैसा होगा तो प्रभु आपके घर आएंगे। कर्दम ऋषि जितेंद्रिय हैं, एक एक इंद्रियों का संयम में रखते हैं। और सरस्वती का तट का अर्थ है सत्कर्म का तट। सरस्वती कर्म स्वरूपा है। श्री यमुना जी की भक्ति महारानी का स्वरूप है। और सरस्वती नदी के तट पे कर्दम ऋषि बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। अब प्रभु के प्रेम में मग्न संतों के द्वारा जो भी बोला जाता है वो तो प्रभु ही बुलवाते हैं। तो कर्दम ऋषि जी ने कई हजार वर्षों तक परमात्मा की आराधना की। कहते हैं जब वो जीव योग्य हो जाता है तभी तो प्रभु दर्शन देते हैं। तो कर्दम ऋषि जी को नारायण भगवान ने दर्शन दिए।
अब परमात्मा बड़े प्रेम से कर्दम ऋषि जी को देखते हैं। उनके शरीर में हड्डियों का ढांचा रह गया है। इतनी तपस्या उन्होंने की, बहुत दुख सहे, इतना दुर्बल शरीर कर्दम ऋषि का, और उनके इतने दुर्बल शरीर को देख के प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। अब ठाकुर की आंखों से बहे इन प्रेमाश्रुओं से जो सरोवर बना है, उस सरोवर को कहते हैं वैष्णव बिंदु सरोवर। तो प्रभु ने कर्दम ऋषि जी से कहा कि आप कुछ वरदान मांगो। कर्दम ऋषि जी ने कहा प्रभु से, मैं ये बोल रहा हूँ पर मैं करूं क्या? मेरे पिता की आज्ञा है कि मैं विवाह करूं, मुझे विवाह करना है, पर मेरे मन में ऐसी भावना है कि मुझे सत्संग मिले। मैं स्त्री का संग नहीं करना चाहता, मैं तो अपने घर में सत्संग मांग रहा हूँ। मेरा मैं काम पत्नी नहीं चाहता, मैं तो धर्म पत्नी चाहता हूँ। तो प्रभु ने कहा कि परसों मनु महाराज आएंगे, अपनी कन्या लेके आएंगे, आप उस कन्या से विवाह करना। आपका गृहस्थ आश्रम संसार में आदर्श रूप होगा। आपके घर में मैं पुत्र रूप में जन्म लूंगा और मैं संसार को उपदेश देना चाहता हूँ। तो उस समय प्रभु ने कर्दम ऋषि जी को वरदान दिया। प्रभु अंतर ध्यान हो गए। कर्दम ऋषि जी के आश्रम में मनु महाराज पहुंचते हैं, बातचीत होती है। कर्दम ऋषि कहते हैं कि मैंने ऐसा निश्चय किया है कि जब हमारा एक पुत्र हो जाएगा तो मैं पति पत्नी वाला लौकिक संबंध नहीं रखूंगा। मेरा विवाह तो बस एक सत्पुरुष के लिए है, मैं संन्यास ले लूंगा। अब मनु महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी बेटी है, वो अपनी बेटी देवहूति को देखते हैं, कहते हैं बेटी तुमने सुना ये क्या कह रही है? ये तो एक पुत्र के बाद संन्यास लेने वाले हैं। तो देवहूति कहती है मेरे पति जो कह रहे हैं वही मुझे पसंद है, मैं भी सन्यासी जैसा जीवन बिता लूंगी। तो देवहूति की सहमति हो गई और वेद विधि के अनुसार विवाह हो गया और राजकन्या राजमहल में बड़ी हुई। लेकिन फिर भी कर्दम ऋषि की ऐसी सेवा कर रही है, बहुत सेवा की उनकी पत्नी ने, देवहूति ने। और पति देव की सेवा करते करते देवहूति का शरीर बड़ा दुर्बल हो गया। अब उसके शरीर में भी हड्डियां रह गया उसका शरीर। कर्दम ऋषि बड़े खुश हुए, देवहूति से कहते हैं तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं बहुत खुश हूँ, मांग लो जो तुम्हें मांगना है, तुम जो मांगोगी ना वो मैं तुम्हें दूंगा। देवहूति ने कहा आप जैसा ज्ञानी, तपस्वी, भगवत भक्त मुझे मिला है, मुझे तो सब कुछ मिला है। कर्दम ऋषि कहते हैं नहीं, तुम्हारी इच्छा नहीं है ना, पर मुझे संतोष होगा अगर मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो देवहूति ने कहा आप एक बार कह रहे थे कि मैं एक पुत्र की प्राप्ति के बाद संन्यास ले लूंगा, तो आप जो है ऐसा ना करें। तो उसी समय कर्दम ऋषि जो है हाथ में जल लेते हैं और उन्होंने 100 वर्षों की जो तपस्या थी वो कृष्ण जी के अर्पण कर दी और बड़ा सुंदर स्वरूप उनको मिला। और कामदेव के समान दोनों पति पत्नी बहुत सुंदर बन जाते हैं। एक विमान प्रकट होता है और विमान में कर्दम ऋषि देवहूति को बिठाते हैं, विहार करते हैं। काम के अधीन कर्दम ऋषि विमान में 100 सालों तक विहार करते हैं। उनके घर में एक भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ, किंतु 9 कन्याओं का जन्म हुआ। अब एक दिन कर्दम ऋषि के मन में बड़ा वैराग्य आ गया। सोचने लगे प्रभु ने तो मुझे कहा था तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा और परमात्मा अभी आए नहीं, प्रभु मुझसे नाराज हो गए क्या? तो ईश्वर की कृपा से फिर दोनों पति पत्नी सरस्वती के तट पे सात्विक जीवन बिताने लगे। सारा दिन जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बहुत भूख लगी है लेकिन थोड़े से फल खा रहे हैं। फिर उनका वही पवित्र जीवन शुरू हो गया। फिर उन्होंने कई सालों तक तपस्या की। अब देवहूति के पेट में गर्भ रहा है। कर्दम ऋषि को विश्वास आ गया। सोचने लगे इस बार तो देवहूति के मुख पे बड़ा तेज है, तो मेरे तो इष्ट देव नारायण इसके पेट में आ गए हैं। अनेक बार गर्भ रहा, 9 लड़कियां हुई, लेकिन ऐसा तेज तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। परम पवित्र कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, बुधवार के दिन, मध्याह्न काल में दोपहर के समय कपिल नारायण भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि से कहते हैं कि आपका तो गृहस्थाश्रम सफल हो गया, आपका गृहस्थ आश्रम सफल हो गया है, परमात्मा आपके घर में पुत्र बन के आए हैं। और इस बालक के पैरों में तो कमल का चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़ता है, ये आदि नारायण है।
तब कर्दम ऋषि कहते हैं मुझे बड़ा आनंद हुआ है और 9 पुत्रियों के विवाह की चिंता थी अब कर्दम ऋषि जी को। तो वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मुझे इनके विवाह की चिंता है। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हें क्या चिंता, तुम्हारे घर तो प्रभु विराजमान है। तो कर्दम ऋषि कहते हैं महाराज मेरी 9 बेटियां हैं। तो उस समय जब ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए थे उनके साथ 9 ऋषि पधारे थे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ये 9 ऋषि तुम्हारे 9 जमाई हैं। तो कर्दम ऋषि बड़े खुश हो गए और उन्होंने ऋषियों को अपनी पुत्रियों को दान कर दिया। ये सारी भगवान की 9 बहनें हैं। कन्याएं विवाह के बाद अपने पति के घरों में गई। कर्दम ऋषि बड़े खुश हैं, अब तो उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। धीरे धीरे कपिल नारायण भगवान बड़े हुए, जो उनके घर में पुत्र पैदा हुए। तो कर्दम ऋषि सोचने लगे कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है ना, अब तो अपनी माँ की देखभाल कर लेगा, है ना, तो माता का उद्धार वो करेगा। तो एकांत में बैठे हुए कपिल देव जी के पास गए, कहने लगे कर्दम ऋषि बेटे मेरी तो संन्यास लेने की इच्छा है। तो कपिल देव भगवान कहते हैं जो बेटा है उनका कहते हैं पिताजी आपका विचार बहुत सुंदर है। वो कहते हैं कि पिताजी संन्यास लेने पर घर की याद मत करना, इस घर को याद मत करना। अगर सन्यासी घर को याद करता है तो उसे पाप लगता है। माता का विचार मत करना, माता का उद्धार मैं करूंगा, माता को उपदेश मैं दूंगा, आप सब भूल जाइए, ओंकार का जप करिए। तो कर्दम ऋषि जी ने अपना संन्यास ग्रहण किया और वो भगवान का ध्यान करने लगे। तो संसार के साथ बैर नहीं, संसार के साथ प्रेम भी नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, तो मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, ऐसा ध्यान करके कर्दम ऋषि जी ने तपस्या की और वो प्रभु के चरणों में लीन हो गए। अब जो कपिल देव जी हैं, जो प्रभु का अवतार हैं, जो उनके बेटे हैं, उनकी कपिल गीता की कथा आती है कि कपिल गीता की कथा बहुत ही सुंदर है। कपिल नारायण भगवान अपनी माँ को देवहूति को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। अब माता को याद आता है कि जब कपिल देव का उनके बेटे का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी आए थे और उन्होंने कहा था कि तेरा बेटा साधारण नहीं है, ये आदि नारायण परमात्मा का अवतार है, माता के उद्धार के लिए आया है। तो माता देवहूति अपने बेटे कपिल नारायण भगवान को बार बार आज प्रणाम कर रही है और आज्ञा ले रही है कि मेरी कुछ पूछने की इच्छा है। कपिल देव कहते हैं माता आप जरा भी संकोच ना करें, आप क्या पूछना चाहती हैं, जो आप पूछेंगे मैं आपसे कहूंगा। तो माता पूछती है कि इस संसार में सच्चा आनंद है कि नहीं है, ऐसा भी कोई आनंद है कि नहीं जो हमेशा रहता है, इंद्रियों को सुख भोगने पर शांति मिलेगी, ऐसी तो मेरी कल्पना गलत थी। मुझे तो इस जीवन से बड़ी अरुचि हो गई है, मैं तो थक गई हूँ, मेरा तो मन और बुद्धि भ्रष्ट होने से मुझे तो ये जीवन बोझ लगता है। वासना मेरे मन में घर करके बैठ गई है, मुझे ये रुलाती है, मुझे ये सताती है। तो देवहूति कहती है कि ये इंद्रियां मेरे विवेक के धन को लूट रही हैं, मुझे गर्त में गिरा रही हैं, मैं थक गई हूँ, ये झूठे सुख को भोगने में मेरा सारा जीवन नष्ट हो गया है, मेरा शरीर भी रोगी हो गया है, मेरा मन भ्रष्ट हो गया है, सच्चा आनंद कहाँ है बेटे, मुझे पता नहीं। तो कपिल नारायण जो उनके बेटे थे, जो प्रभु का अवतार थे, बड़े खुश हुए। वो बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं कि माता मन में अगर किसी तरह का सुख भोगने की इच्छा जब तक है तब तक दुख का अंत नहीं है, सुख की इच्छा के पीछे दुख पड़ा है। माता सुख और दुख साथ में रहते हैं, जहाँ सुख है वहाँ दुख है और जहाँ दुख है वहाँ सुख है, और इस जीव को आनंद की भूख है। आनंद है चेतन परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप, आपके भीतर जो प्रभु है, जो आनंद रूप में आपके अंदर है, वो आपको आनंद देते हैं। नींद में तो जीव संसार को भूल जाता है और ऐसे ही संसार को भूला बैठा है, मन परमात्मा को छूता है। तो ऐसे कपिल देव जो है अपनी माता देवहूति को सावधान करते हैं, कहते हैं माता ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है, ये आनंद में है,
शीतलता जिस तरह जल का स्वरूप है, उसी तरह आनंद परमात्मा का स्वरूप है। मन को सुख दुख क्यों होते हैं? सुख दुख तो अहंकार और ममता के कारण होते हैं। तो तब देवहूति माता ने कहा कि मेरी सत्संग करने की बड़ी इच्छा हो रही है, पर सच्चे संत नहीं मिलते। अब कपिल नारायण समझा रहे हैं कि संत को खोजने के बदले स्वयं संत बनने का यत्न करो। आप संत होंगे तो प्रभु स्वयं आपको किसी संत के दर्शन कराएंगे। अपने मन को बार बार समझाओ, संसार के सारे सुख क्षणिक हैं। संसार के सारे सुखों के अंत में दुख ही है। संसार के विषय वैभव आपको त्याग दे, इससे पहले आप स्वयं ही इनका त्याग करो। आपके पास 5 रुपए हैं, वो कह रहे हैं, एक उदाहरण दिया है कि दरिद्र नारायण के दर्शन आपको होते हैं। दरिद्र नारायण का ही स्वरूप है, दरिद्रता, गरीबी। गरीबी किसी भिखारी को, किसी गरीब को देने पे उसमें नारायण के दर्शन करके उसे दीजिए। मानिए कि प्रभु इस स्वरूप में मुझसे मिलने आए हैं। तो ऐसी प्रेरणा रखिए कि हे माता, जो संसार में दिखाई दे रहा है वो सच्चा नहीं है, परमात्मा सत्य है। अपने धर्म का पालन करो, धर्म छोड़ो नहीं। जो धर्म छोड़ता है उसकी भक्ति में विघ्न आता है। तो माता देवहूति को अब आज्ञा दी और कहा, एक आसन पर बैठो। एक आसन पर बैठने की आदत डालो। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करो। संसार का ध्यान छोड़िए माता, परमात्मा का ध्यान करिए। भगवान का स्वरूप रखिए। और प्रभु का तो मुखारविंद इतना सुंदर है माता, प्रभु के एक एक अंग का ध्यान करिए। एक एक अंग का ध्यान ही ध्यान है। सर्वांग का ध्यान ही धारणा है। और सर्वांग के ध्यान में प्रभु को ध्यान करने से जीव इस संसार को भूल जाता है, उसे आनंद मिलता है। जो भगवान को भूला है वो चाहे सुख भोगता हो, पर अंत में तो उसे दुख भोगना ही पड़ेगा। हे माता, जीव अनेक बार पति बनता है, पत्नी बनता है, और उसे शांति नहीं मिलती। जो परमात्मा से प्रेम करता है उसे शांति मिलती है, उसके दुखों का अंत आता है। तो माता देवहूति को भगवान कपिल देव, जो उनके बेटे हैं, सावधान करते हैं कि माता, मैंने जो उपदेश दिया वो तुम अपने मन को देना। आप स्वयं बनिए वक्ता और अपने मन को बनाइए श्रोता। अपने मन को आप सुधार सकते हैं, आपके मन को दूसरा कोई नहीं सुधार सकता। मन ही बंधन है और मन से ही मुक्ति है। कपिल देव कह रहे हैं, माता, मैंने तो तुम पर कृपा की है, अब तुम भी तो अपने ऊपर कृपा करो। अपनी कृपा के बिना, आत्म कृपा के बिना प्रभु की कृपा सफल नहीं होती। कपिल देव ने कहा, मेरा एक काम हो गया, अब मुझे यहाँ से जाना है। और कपिल देव जाने के लिए तैयार हो गए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। और कपिल देव नारायण वहां से गंगा सागर तीर्थ जाते हैं। और गंगा सागर संगम तीर्थ में गंगा तट पे कपिल नारायण भगवान विराजमान हैं। और उन्होंने ऋषियों को सांख्य योग का उपदेश दिया। और इधर माता देवहूति सरस्वती गंगा में त्रिकाल स्नान करती हैं और वो माता योगिनी बन गई। परमात्मा के ध्यान में अब देह का ध्यान नहीं रहा। तो देवहूति माता को याद आती है, बीच बीच में विघ्न आता है तो याद आती है कि हम विमान में घूमते थे, कितना आनंद आता था जब मैं अपने पति के साथ घूमती थी। तो मन को समझाइए, वो नहीं मानता है। तो ऐसे समय में देवहूति माता जब ध्यान भटक रहा था, प्रभु की शरण में जाती है और कहती है, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रही हूँ, मेरा मन पाप कर रहा है। हे नाथ, कृपा करिए। और फिर परमात्मा पाप करने से रोक देते हैं। और माता देवहूति परमात्मा का ध्यान करते करते परमात्मा में लीन हो जाती है। और कपिल नारायण जी की ये मंगलमय कथा वक्ता श्रोता दोनों के पापों को जलाने वाली है। जो वक्ता इस कथा को प्रेम से कहता है, जो श्रोता इसको सावधान होके सुनता है, मनन करता है, उन्हें प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है।
इति तृतीय स्कंदः समाप्त है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लाल की राधे जय, राधे सरकार की की जय। जय। लाल की जय। हमारी श्री बहन रोजी की जय भागवत भी। रोजी Amazing, भगवान की है amazing, इतना amazing. फ्लॉलेस आरती। पूरा। श्री Amazing. भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत ये पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। श्री भागवत भगवान की है की है आरती। आरती, पापियों को पापियों को पाप से है पाप से है तारती। तारती, पापियों को पापियों को पाप से पाप है से है तारती। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल लाल की की जय। भागवत भगवान की सदा ही जय, सदा धन्यवाद ही रोजी जय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत रोजी, बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत अच्छा है। कथा बहुत सुंदर सुनाई। ये जो बड़े हैं जो सक्षम है वो आशीर्वाद दो इनको। हम इनके लिए दुआ करते हैं, बहुत प्रभु से प्रार्थना ये करेंगे। मासी हाँ जी हाँ, इससे तो आपने बहुत जो है सुंदर ना कथा। देखते हैं चल। बहुत सुंदर अच्छा बहुत था, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। गाता बहुत सुंदर भैया। जय बापू जी। समझाना इतने सुंदर जय बापू तरीके जी से। भाई साहब। सब कुछ जय बापू जी। अच्छा अभी क्या है चाचा जी, मुझे पता है समय हो गया, लेकिन हमने ये सोच रखा है भी इसके बाद इनके लिए कोई मन में किसी का सवाल होगा या अपनी करेगी तो आपके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा सवाल चाचा जी, ठीक है? आप आराम से। तो किसी को कोई क्वेश्चन है या अपनी इनपुट देनी है, जैसे ये जो भगवान ने कितना सुंदर, आप लिख लिया करो पॉइंट। भगवान ने कितनी सुंदर बात की भी, मैं विदुर जी के मन में कितनी सुंदर ये बात आई है। ओके शाबाश, गुड डे। कितनी सुंदर बात आई है कि मुझे दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों को मुझे देने के लिए, वो वाकई उनको अमर करने के लिए आए। अभी विदुर जी विदुरानी जी की हम कथा हमेशा जब ये भोग लगवाते उनको मतलब अमर करने के लिए आए हैं, कहते इसलिए आ रहे हैं। मतलब सबका प्रेम तो आप देखो जाना और भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सोचने वाली बात है। हम तो ऐसा इधर उधर का सभी जगह का खा लेते हैं, बाजार से खा लेते हैं सब। जैसा अन्न वैसा मन मैं नहीं खाता है। इनके कहते हैं भोग जो है इतने बड़े, जो 56 भोग हैं, मेरे पे भी असर हो जाएगा, ये कहा है। आज सुना आपने? हाँ, भगवान ले कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए एकदम बड़ा सोच समझ के भाई, जैसा न वैसा मन तो नहीं है। मेरा मन भी कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना? तो ये मतलब है। वो जेड़े सी ना भगवान ने समझाया ना भैया, इस तरीके से भैया भगवान जी ने हम सबको संदेश दिया। समझाने के लिए उनको क्या असर होना है, हाँ बात जी। कर रहा हूं। वो और एक और बात, मामा जी आपकी बात सुनते, एक बात मुझे और बड़ी अच्छी लगी। यहाँ बात में बीच में कहा भी, वो भगवान कहते हैं कि मेरा मेरा यमराज आएगा, उनको आप कथा सुनाना। ये यमराज के अवतार बताएं विदुर जी ने, नई बात पता लगी कि मेरा बता। जब मेरा कह देते हो ना, तो मैं जब से मुझे मेरा कहा है उन्होंने, भगवान बापू हर भगवान जी ने, वो भी भगवान का ही रूप थे। बापू हर भगवान जी ने कहा भी तू तो बापू श्रद्धा राम जी का है, तू ये क्या कर तेरा। तो ये मेरा जब कह देते हो ना, जब कोई मेरा कह देता है हमें किसी को भी मेरा है, भी तू मेरा बेटा है, तू मेरा प्यारा है, मेरा लाडला है, तो कितना अच्छा लगता है। तो ये कहते मेरा, अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। अगर आप प्रेम करो, विदुर जी ने हमेशा हर वक्त उनको याद किया है, प्रभु को याद किया है, तो प्रभु कितना प्रेम करते हैं। उनको कह रहे हैं ऋषि मुनि को भी, मेरा यमराज आएगा, मेरा भक्त आएगा, मेरा कह के, तो कितनी बड़ी बात। तो इसलिए हाँ जी, और कोई किसी के मन में कोई बात, कोई पूछना हो, कोई बताना हो, कोई इनपुट देनी हो, मासी जी मैंने सारे कहा लोग बहुत बैठे, तो वो तो आप दुर्योधन डिस्कस के कर साथ सकते हैं। ऐसे
द्रोणाचार्य वगैरह जितने भी हैं, कृपाचार्य और सारे, उनका मन जब साड़ियां खींच रहे थे ना वो दुशासन, तो हाँ हाँ उस कहते हैं कि तुम सारे चुप क्यों रहते, कहते हम इसका अन्न खाया हुआ, हमारा मन भी वो मन अन्न खाने से ना और दुष्ट एक का मेरे मन ख्याल से विदुर जी थे जो सभा से चले गए थे उस वक्त, मेरे हाँ जैसा जी, हाँ मुझे जी। याद आता है। हाँ, और विदुर जी बिल्कुल वहां भैया पे वही नहीं थे, वह बाकी प्रसंग सारे आया लोग थे तो वहां है, पे। विदुर जी ने बहुत ये समझाया भी प्रसंग था। हाँ, उनको समझाया अभी भी प्रसंग था आया। सभा में भी, आप गलत कर रहे हो ये वो, है ना। बुरे को गलत कहना ये भी एक धर्म होता है। उसने पूरा धर्म निभाया वो, और वो चले गए, मैं देख भी नहीं सकता आप ये जो कर रहे हैं, कह रहे हाँ, हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ जी, और कुछ जय किसी ने, बापू जी। संगीता, हाँ जय बापू दी, जय बापू होगा हाँ एदे जी बारे भैया, च- नहीं बहुत सुंदर रोजी ने आज सब चीज बड़े प्यार से, बड़े सहज सब आपसे बताई है। बहुत हाँ आनंद आया है। ये इतिहास ही है ना, देखो हिरण्यकश्यप को क्या बताया कि लालच का प्रतीक कि बढ़ता ही रहता है, और जो सब मिलकर जो किसी अच्छे काम को करते हैं वो भी यज्ञ है। ये हमने यज्ञ है। पिछले अध्यायों में भी ये बात आई थी, भगवान कोई भी कृष्ण ने सुंदर भी काम बोली है वो थी। यज्ञ के बराबर है, अगर हाँ, आप वो उसकी यज्ञ निष्ठा ही करते है। हैं। और एक बात, हाँ मैं भूल ना जाऊं, एक मैं संगीता आपको कंटिन्यू करवाऊंगा कि वो जी उन्होंने ये भी कहा है भी, अगर कोई ऐसा, कि ऐसा मत सोचो कि हाँ मैंने बड़ा बड़ी दान कर रहा हूं, मैं वही भी मैं किसी का भला कर रहा हूं, तो ऐसा दिमाग में अभिमान मत हो, ये सोचो कि प्रभु आए हैं मेरी सेवा लेने के लिए खुद, ये कितनी बड़ी बिल्कुल बात बिल्कुल। है ना। हाँ उसने हाँ बताया ना रोजी ने कि भी आहुति देनी ही पड़ती है, मतलब अहंकार की आहुति देनी पड़ती है तभी वो काम सिद्ध होता है। बहुत सुंदर बात। हर चीज, हर जो हमारे बताते हैं शास्त्रों में, वेदों में, तो वो उसके पीछे कुछ ना कुछ मैसेज होता है। उस चीज को जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए। ध्यान नाल सुनो तो सब आनंद है, हाँ। और हाँ, ना एक ध्यान होए तो एक फिर भाई कोई साहब आनंद ने नहीं। कहा है संगीता आपकी बात के लिए, कि खुद ही को मेरी मिटा के मुझे खुद खुदा बना दिया, कुछ ऐसा भजन किसी ने आज गाया है, अभी मेरे अपने हाँ जी, मैंने मैं बोला था ना, हाँ खुद ही को मेरी मिटा के खुद से हाँ मिला दिया, जो मासी जी ने उस हाँ, दिन सुनाया था, खुद वही से मैंने मिला आज। दिया या उनसे मिला दिया, ये खुद ही को मिटा, ये बड़ा जरूरी है। हाँ जी। और चांद दीदी, किसी सुदेश मासी, विभा आपने कुछ कहना, नहीं तो फिर चाचा जी को हम कहते हैं कि कोई और किसी ने किसी को पूछना है, बताना है, अपना इनपुट देना है, कुछ भी। ठीक है, हो गया सब फिर सेटिस्फाइड। उन्होंने सारा ग्रंथ पढ़ के दसे, सही सही सारी गल है, कहते बहुत सुंदर। नुक्ते चीनी कोई हो ही नहीं बड़ा सकती। ही सुंदर एक गल है जी बोलराज जी, हाँ ये जी। एक बार सुन के सारा को याद नहीं रहना, ना ये ना फिर ना अपन सुन लेंगे। वैसे दोबारा उसे तो फिल्म फिर बनती रहती, सुनेंगे। साल साल भी होना हो तो गंगा किनारे बैठ के, नाम बोल तो देंगे ना दिमाग सारे, में बनती नाम रहती है, याद नहीं लेकिन रहते। कितनी देर याद रहती है ਇਹ ग्रास्प करना थोड़ा ਜਿਹਾ मुश्किल ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾयਦ जल्दी हो ਜਾਂਦਾ यार, होवे। ये तो ये है कि 4-6 महीने बाद फिर करो। ਫੇਰ ਕਰੋ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ बिल्कुल ਲੱਗੀ बिल्कुल ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ 4-6 बिल्कुल ਮਹੀਨੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਹੋਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ हाँ, बिल्कुल ਇੱਕ बिल्कुल। हफ्ते ਦੀ ਗੱਲ काफी ਹੁੰਦੀ, कुछ याद आ और जाएगा, बड़े काफी कुछ याद सौभाग्य। आ जाएगा, हाँ हाँ, याद मामा काफी जी। कुछ रह जाता। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਇਹਦੀ ਤੇ ਭਾਗਵਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ शीर्षक तो बना। हाँ जी चाचा जी, ठीक है। कुछ सोनिया, कुछ किसी ने कहने का, चाचा जी से फिर शुरू करवाते हैं, चाचा जी को गुजारिश करते हैं बहुत सुंदर। कि अपना मैं पूरा रास्ते बड़े ध्यान से सुनती हुई आई हूँ। हाँ हाँ। पूरा रास्ते मैंने यही सुना, 6:30 to 7:30। ये अगर ध्यान से ना सुने ना, एक चीज भी इधर उधर होगी तो फिर वो कंटिन्यूटी बनती नहीं है। सुनना ही ध्यान से पड़ेगा, तभी बात बनेगी, तभी बिल्कुल, ये आनंद की बहुत प्राप्ति ध्यान होगी, से सुनने वाला नहीं है। तो समझ भी नहीं चाचा जी लगेगी। वाला भी, रोजी दीदी वाला भी, संगीता दीदी वाला भी, और तीनों बहुत ध्यान वाले हैं। हाँ, मेरा मानना ये है कि ध्यान से सुनने के बाद भी अगर आपको समझ लग जाए या याद हो जाए तो भी बड़ी बात है, ये बात बता। बड़ी हाँ बात। जी। नाम वो याद बड़ी है, बात, नाम नहीं याद रहेंगे, हाँ जी। नाम नहीं याद। नाम याद रखने को बड़े नहीं, सही औखे। बात है, दोबारा 6 months में तो होना ही चाहिए। ठीक है। भैया हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कान से ही प्रभु प्रवेश करते हैं हृदय में, मतलब श्रवण। इसीलिए 9 भक्तियों में सबसे पहले श्रवण बताया है कि जितना सुनेंगे उतना ही अंतरात्मा में परमात्मा उतरेगा। सत्संग की कितनी महिमा है। कोई भक्त कह रहे हैं भी मुझे तो सिर्फ सत्संग बख्श दो, कितना सौर हमें बख्श दिया है सत्संग, कितनी बड़ी बात है।
वो तो बहुत सही भगवान ने बोला ना कि ना मैं बैकुंठ में हूँ, ना ही मैं किसी के हृदय में हूँ, मैं केवल सत्संग में मिलूंगा तुम्हें। सत्संग तो जहाँ पे प्रभु की चर्चा होगी, हमेशा आप माने या ना माने, जैसे अब रोजी जी ने पाठ किया या संगीता जी ने किया या आप करते हो भैया, चाचा जी करते हैं, मामा जी, तो वो 110% ही इज इन अवर सत्संग, आते हैं वो। तो आपकी जो श्रद्धा है इतनी वो कहते हैं प्रगाढ़ हो जाती है, और भगवान को मजबूर होके आना ही पड़ता है सत्संग में, ये तो मानी हुई बात है। तो इस करके सत्संग बहुत जरूरी है हमारा दिनचर्या अच्छा। में। मुझे बड़ी खुशी की बात है और आज रीवा जी, जी माँ। रीवा जी, जी माँ। आप कह रहे हैं भगवान है कि हर एक के हृदय में नहीं, अगर वो हृदय में ना हो तो ये जीव चल ही नहीं सकता, इसकी हरकत मगर ही बंद हो जाए। वो फिर क्या होता है कि जब हम सब मिलके करते हैं तो सब इकट्ठा सभी लाभ ले सकते हैं। हाँ, उनका प्रकाश हो जाता है, वो बैठे थे ये भगवान ये जो कथा चल रही है, एक कण कण में से देखो खुशी की बात श्रीमद् ये है कि भागवत जो भागवत कथा चल रही है, हाँ इस कथा पे तो मोहर है प्रभु की पक्की कि ये अमर कथा है। जो बिल्कुल ध्यान से श्रवण सुनता है उसका पार उतारा पक्का ही है। और आज तो मैंने वो बताया था उस दिन कि ये 31 वही कथा है जो शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी। हाँ जी, हाँ जी। और और आगे वो सुखदेव जी ने सुनी, फिर वो उनके गर्भ में 12 वर्ष तक रहे ताकि शिव जी भगवान मार ना दे, क्योंकि भगवान ने कहा था जो अमर हो गए सुखदेव तो फिर उनको जब पूरा हुआ कि हाँ भाई नहीं मारेंगे, तो उन्होंने कहा इस अमर कथा को फिर सुखदेव जी ने जब लिए और फिर उन्होंने सारे जगत को तारने के लिए कहा कि जो भी ध्यान पूर्वक 7 दिन इस कथा को श्रवण करेगा उसकी जरूर भगवान के द्वारा मुक्ति होगी। और ये देखो आज बोलते हाँ बोलते एक बारी सुने ये नहीं आपने दिमाग में बैठ सकता, ये तो कितनी बारी सुनोगे ता किधर होएगा। हाँ जी, हाँ जी। मैं 3 बारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तीसरी बारी हुन सुन रही हूँ। सकते हो समय हाँ। समय। अच्छा 31 दो बार जब मैं आप पढ़ी है, तीसरी बारी हुन सुन रही हूँ, फिर कोई समझ दिमाग में पमदी है, हौली हौली याद हो मैं जाए। थोड़ा टीवी कदे कदे देखता रहा, थोड़ा पूरा नहीं सुना इंदा सत्य दिन। अच्छा सुनो 31 आज 31 आपने जो जीवों का उद्धार किया है, रोज 31 बहुत कम जुड़ते हैं, 31 जुड़े हैं और उनके साथ परिवार, जैसे मेरी वाइफ सुन रही है तो बाकी सबके परिवारों में किसी न किसी के कान में थोड़ा बहुत पड़ा। कितने ही लोगों का आज भला कर दिया आपने, ये बहुत बहुत अब हम आपका धन्यवाद है। अब हम सोच रहे हैं ये कि अब जो जिसने वक्ता ने गाई बहुत अच्छी सुनाई है, इसको मत्था कैसे टेकें, हम दूर से देखते हैं। नमस्कार भैया आज रोजी की कथा में रोजी तो ब्यास एक गद्दी पे बैठी है भैया। अगर ये स्टेज पर होते हैं ना, धन्यवाद कुछ कहा है संगीता प्रेम नाल पढ़ भी है ना, ऐसा आनंद ज्यादा होता है। हाँ, पूरे प्रेम भाव की के गल। साथ। हाँ जी प्रेम में पढ़ते नहीं, प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन। ब्यास गद्दी पे बैठी है रोजी। बहुत सुंदर तरीके से बताती हैं दीदी। ब्यास भैया जो भागवत पढ़ते हैं ना, वो ब्यास गद्दी पे बैठते हैं ना, ऊंचे महाराज जी, सुनने में और अच्छा लगता है। तो रोजी वैसे ही बैठी है हमारे लिए। जो व्यास गद्दी पे बैठते हैं वैसे ही पढ़िए, शाबाश। भैया कविता क्या भैया वो तो भी वही है। वो जो कथा करते हैं ना, वो पूरी इतनी डिटेल में नहीं सुनाते जितनी अच्छे से रोजी सुना रही है। हाँ, वो तो बीच बीच में और वहाँ पर भजन तो वजन इतना ये शोर होता है, नाचना यहाँ पे तो वगैरह इतने शुरू ध्यान कर से देते और हैं। हम आराम से सुन पा रहे हैं। सुनो बात सुनो, उनका भी जो स्टाइल होता है ना, उन्होंने बीच में भजन गाने सबको बड़े आनंद है, वो भी बड़ा आनंद है। अगर वो हाँ जी, वो बड़ा भला करते बिल्कुल हैं बजाय 1 घंटे के, वो भी बहुत पवित्र है। सबको प्रणाम है बिल्कुल, जो भी बिल्कुल, भागवत कथा बिल्कुल। करते हैं, सबको प्रवक्ताओं को अपने आप ना ढंगे सुनांदा, वो भी नहीं तो आनंद बड़ा होता है। नहीं तो फिर बहुत आनंद संगत आता है में आनंद नहीं आता ना, सो जाते हैं, अच्छी फिर बातें इसलिए सुना। उनको थोड़ा एंटरटेन कविता करने कुछ के लिए जगाना पड़ता है। अनम्यूट करना, आज मैंने रोजी कथा में एक चीज बताई कि माया नृत्य की है, क्या नाचती है, मतलब क्या रोजी कौन सा वर्ड है इसमें? नृत्य का उल्टा कीर्तन। नृत्य का उल्टा मतलब क्या हो गया? कीर्तन। कीर्तन ये तो नृत्य का उल्टा कीर्तन। देखो कितना मतलब इसका भाव क्या है। ये बापू जी की कृपा ही तो है जो हमें ये कीर्तन मिला है। माया से दूर हो जाते हैं, मोह माया से दूर हो जाते हैं, 2-3 घंटे घर की परवाह नहीं होती,
ज्यादा बिल्कुल। खाना खुना इतना परवाह नहीं होती, मतलब बापू जी की इतनी कृपा होती है। जी तो फिर सारा क्रेडिट हम भैया को देते हैं। भैया हाँ धन्यवाद। नहीं, क्रेडिट प्रभु को, बापू शाकाराम को। हाँ